राम राम जय श्री राम जय श्री राम राम श्री सीताराम। आज दिनांक 17/12/2023 वार रविवार। आज ऐसे भव्य सुंदर अमृतमयी भगवान राम जी को विवाह उपलक्ष्य पर कुछ अपने वाणी को संशोधन कर रहा हूँ। हे प्रभु, मैं आपको महिमा, आपको चरित्र को तो गाने में असमर्थ हूँ। मैं क्या गाऊं? न मुझे स्तुति आता है, न मुझे आपको विवाह का कोई प्रसंग आता है। प्रभु, ये दास में उतनी सामर्थ्य नहीं है जो आपको चरित्र और चित्र को वर्णन कर सकता है। मैं संत तत्वदर्शी संत कामेश्वर महाराज, मेरा जन्म स्थान बीरपुर ग्राम पंचायत राघोपुर क्षेत्र बिहार। ऐसे संत महात्माओं को नारायण कहीं घर और जन्म स्थान क्या बताया जाए, फिर लोक व्यवहार से विपरीतार्थक को संबोधित करना पड़ता है। जब तक विपरीतार्थक शब्द ना हो तब तक यह व्याकरण शास्त्र में स्थान नारायण नहीं होता है। वह शब्द अनर्थ हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। तो आज भगवान का विवाह महोत्सव पर गुरुदेव का कृपा, जो कुछ ये अबोध बालक कुछ बोलना चाहता है और यह शब्द पर प्रकाश फोकस डालना चाहता है। भगवान इस संसार को विवाह कराने वाले, सारे को सृष्टि करने वाले, सारे को पालन करने वाली, संहार करने वाली, उनको आज अगहन शुक्ल पंचमी को रविवार आज विवाह उत्सव। महाराज जी समझाएंगे। मार्गशीर्ष के अर्थ होता है अगहन, शुद्धांतर शास्त्र करके अब माघ के अर्थ माघ होता है, मगर मार्गशीर्ष यानी अगहन, मार्गशीर्ष के अर्थ होता है अगहन मास। तो अगहन शुक्ल पंचमी रविवार आज भगवान का विवाह जन्म उत्सव को यह इस संसार विश्व में धूमधाम से मनाया जाएगा। हर संत अपने अपने तत्व से, अपने अपने ज्ञान से इनको विवाह का यह संबंध पर फोकस डालता और प्रकाश करता है। क्यों? यह संत तो संत ही होते हैं, जैसे पक्षी अपने सामर्थ्य के अनुसार धरती छोड़ रही है, उसी प्रकार हर संत अपने अपने तत्व के हिसाब से व्याख्या विश्लेषण करता है। तो संसार को सृष्टि करने वाले, पालन करने वाले, विवाह करने वाले वह देवता, वह परमात्मा, वो पार ब्रह्म परमेश्वर जिनका नाम राम है, उनका आज विवाह है। श्री रामचंद्र भगवान की जय। यह विवाह नहीं नारायण इन नारद जी को श्रापित के कारण उनको त्रेता में विवाह करने का ये मकसद मिला, मौका मिला। उस समय सतयुग की बात है नारायण, जब नारद जी ने वह अपने विवाह के लिए इतने व्याकुल थे तो भगवान उनको वानर को रूप बना दिए। उस समय नारद जी ने क्रोधित होकर कहा कि मैंने जितने यह विवाह के लिए और पत्नी के लिए इतने मैं व्याकुल हुआ, जाए हे विष्णु, आप भी त्रेता में यह विवाह कीजिएगा और आपका सहायता हे वानर, जो मुख आप दिया यही मुख सहायता करेगा, और मैं जितने अपनी पत्नी के लिए बिछो हुआ उतने आपको भी सीता के लिए बिछो करना पड़ेगा। इस कारण से पार ब्रह्म परमेश्वर श्री नारायण विष्णु यह राम रूप, राम नाम से त्रेता में आए, यह दशरथ जी के पुत्र कहलाए और विवाह का अनुष्ठान ठनाया। प्रभु ने कहे, हे नारद, मैं तो संसार को विवाह कराया मगर अपना विवाह तो नहीं किया। अहो भाग, आपको मुख से, आपको वाणी से विवाह करने का भी सौभाग्य हुआ।
उसमें भी इस संत समाजों को यह दर्शन करने के लिए यह वन भी जाना है। तो नारायण, मैं सूत्र रूप में आपको इस संशोधन करके सिद्ध कर दिया। और एक रहस्य यह वीडियो के द्वारा यदि आप सारे भक्त देख रहे होंगे तो इस पर बनल रहिए और वीडियो को पूरा सुने। भगवान राम कितने दिन रहे त्रेता युग में? 14,000 वर्ष टोटल। और भगवती माता सीता जी को रावण ने लंका में कितना दिन ले जाकर रखा, ये बहुत तो संत का यह मालूम कम है नारायण। तो यह 435 दिन रावण ने भगवती माता जगदम्बा सीता को लंका में रखा। अब भगवती सीता के लिए राम जी ने लंका में जाकर कितने दिन रहे? तो नारायण, ये प्रश्न का उत्तर भगवान राम 111 दिन रहे। तीसरी प्रश्न, भगवान राम और रावण में युद्ध कितने दिन चला? युद्ध चलते कि आवर वो कितने समय पर मारा गया, शरीर उसको शांत हुआ? तो भगवान राम जी और रावण में 32 दिन संग्राम चला। यह 32वां दिन यह रावण पर भगवान ने विजय प्राप्त की। अब यहाँ आगे बढ़ता है, जब भगवान राम यहाँ भगवती सीता को लेकर अपनी अयोध्या को चले तो भगवती सीता को आयु उस दिन से शेष कितने बच गया? उत्तर, यह मात्र 33,000 वर्ष बच गया था नारायण। इसलिए मैं इतने भावार्थ को व्याख्या करते हुए सादर आमंत्रित सारे विश्व श्रोता को, साधु समाज को मैं अपनी तरफ से यह संशोधन और प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम। राम जय श्री राम, जय श्री राम। ये बालक को टूटी फूटी को क्षमा करे। जय श्री राम। इसमें जय श्री राम। जिस समय यह शिव जी को धनुष परशुराम जी पाए और परशुराम जी यह राजा जनक जी को देकर महेंद्र पर्वत पर चले, उस समय राजा जनक जी अपने कार्य के लिए कुछ इधर उधर चल गए थे और वह धनुष घर में रखा। भगवती सीता जी वह धनुष को हटाकर घर के नीपा पोती किए। राजा जनक जी आए, अपने कन्या सीता से पूछे, ये बताओ सीते, ये धनुष कौन हटाया? कहे प्रभु, हे पिताश्री, मैं हटाया। यह जनक जी ने अनुष्ठान ठान लिए, यह धनुष जो उठाकर तोड़ेगा इस पर उसी से भगवती सीता को विवाह करेंगे। यह स्वयंवर रचाया गया, यह विश्व को, वीर को यह निमंत्रित किया गया। उसमें एक से एक वीर आए, मगर धनुष उठाना तो दूर रहा, वह छुआ तक नहीं, हिला तक नहीं। भगवान राम भगवान शिव को धनुष को प्रणाम किए, स्तुति किए, मन ही मन स्तुति प्रार्थना किए और थोड़ा सा छुए, यह 3 टुकड़ी हो गया। आकाश पाताल पृथ्वी पर वहां पर बैठे हुए वीर धूप को नजर नहीं पड़ा और भगवती सीता ने भगवान रामचंद्र जी को गले में यह माला डाल दिए वशिष्ठ जी को कहने पर। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की।